आप सबने सिकल सेल एनीमिया ये टर्म तो सुनी होगी, लेकिन ये डिसीज एग्जैक्टली है क्या और ये होती क्यों है, हम आज ये समझें। तो सबसे पहले तो ये एक टाइप की मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है। वो कैसी है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल जो हमारा जीन है या अलील है वो कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दोनों सिमिलर टाइप होने चाहिए तो ही डिसीज होगी, नहीं तो आप कैरियर होंगे। तो गाइस, जब हम नॉर्मली हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में होता क्या है, दो अल्फा चेन्स होती है और दो बीटा चेन्स होती है। अब जो ये सिकल सेल एनीमिया है वो बीटा चेन का प्रॉब्लम है, वो अल्फा चेन का प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, ये जो अल्फा और बीटा चेन है ये क्या है? ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स है। हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। तो यहाँ पे क्योंकि दो से ज्यादा चेन्स प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, हम कहेंगे कि वो क्या है, वो क्वाटरनरी प्रोटीन है। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे जो मेरा बीटा चेन है वो एक टाइप का प्रोटीन है। यानी हम कहेंगे दैट द बीटा चेन इज गोइंग टू शो अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। समझ आ रहा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अंडरस्टैंडिंग? और ऐसे करके पूरा बीटा चेन बना। तो इस सीक्वेंस में जो हमारा सिक्स्थ अमीनो एसिड होता है वो बेसिकली होता है ग्लूटामिक एसिड। समझ आई बात? लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक चेंज हो गया क्योंकि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैलिन आ गया ऑन द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब इसके कारण जो मेरी सीक्वेंस है वो तो चेंज हो गई। जैसे सपोज पहले मेरा लेटर था TEA। टी का मतलब होता है चाय। अब टी को मैंने रिप्लेस कर दिया पी से। अब PEA का मतलब होता है मटर का दाना। यानी अब बनेगा कुछ तो प्रोटीन, लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज हो गया है, उसके कारण कुछ और बन रहा है। यानी करेक्ट कोडिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे क्योंकि सीक्वेंस चेंज हुआ है, ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ गया है अमीनो एसिड। अभी भी उसका लॉजिक तो बन रहा है, पर अब लॉजिक क्या कह रहा है कि नॉर्मली बायकॉन्केव रेड ब्लड सेल हुआ करता था, लेकिन अब वो शेप बदल लेगा। अब जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप्ड हो गया। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। तो मेरा रेड ब्लड सेल कुछ ऐसा दिखेगा, यानी इसका साइज तो छोटा हो गया, इसका शेप भी चेंज हो गया। सो द ओवरऑल सरफेस एरिया क्योंकि क्या हो गया, चेंज हो गया और बेसिकली डिक्रीज हो चुका है। सो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज बीइंग कैरिड विल आल्सो गेट डिक्रीज्ड। क्या ये कहानी समझ आ रही है? और अब हीमोग्लोबिन अगर कम कैरी होगा तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी ये पर्सन में नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कांस्टेंट है पर हीमोग्लोबिन कम है, उसके कारण ऑक्सीजन कम है। और जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है तो हम कहते हैं कि आपको एनीमिया हुआ। यानी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हो। कहानी समझ आई? सो नाउ आई गेस यू नो कि इसका नाम सिकल सेल एनीमिया क्यों है। सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल के चक्कर में ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों भी अलील्स को डिसीज्ड मतलब गड़बड़ रहना चाहिए दोनों में, तब जाके सिकल सेल एनीमिया की डिसीज होगी, वरना आप सिर्फ एक कैरियर बन के रह जाएंगे। समझ आई बात? सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।